मैंने आपको कहा था कि जो मनुष्य की मूल चार वृत्ति है, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। काम मतलब होता है कि हर व्यक्ति की जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, न्यूनतम उनके परिवार को चलाने के लिए, उनके व्यक्तिगत जीवन को चलाने के लिए जितनी धन की ज़रूरत है वो प्रकृति व्यवस्था करती है और वो होना चाहिए। इसलिए प्राउत में इसकी बहुत अच्छा व्यवस्था दिया गया है कि हर व्यक्तियों का मिनिमम जितने भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हो जाएगी। प्रकृति ने दिया है, जब वो जन्म देती है ना तो उसकी व्यवस्था करती है, मगर कुछ ऐसे लोग हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था में डिप्राइव कर दिया है लोगों को। इसलिए धन की ज़रूरत है, मगर धन ही जीवन का लक्ष्य तो नहीं हो सकता है। वो आपके जीवन को चलाने के लिए जितना भी कम से कम आवश्यकता है वो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वो प्राउत में है। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन आज के डेट में कहते हैं कि सब हानि सह लेते हैं, और जहाँ धन हानि की बात होती है पूरा समाज उस तरफ उठ रहा है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते या झेल नहीं पाते। यानी कहीं ना कहीं धन सर ने जो कहा वो सर्वोपरि है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कैसे तोड़े इसको? जो बराबर और हिस्सेदारी है ज्ञान की वो थोड़ा कम, और लक्ष्मी ऊपर कैसे आगे? बात तो सही है। जितना भी सरस्वती रिप्रेजेंट करता है, ये तो मैंने आपको बताया कि मनुष्य की जो बुद्धि है, उनका जो विवेक है, उनके जो ज्ञान है, उनकी जो कला है, उनकी जो संस्कृति है, ये सरस्वती रिप्रेजेंट करती है। मगर धन यदि उस पर हावी हो जाए तो फिर मनुष्य का जीवन तो एक बहुत बड़ा एक क्राइसिस में चला जाएगा, जो आप वर्तमान में आप सब देख रहे हैं, है ना। इसीलिए प्राउत का कहना है कि ये जैसे कि जितने भी कलाकार हैं, कहना है कि फिल्म को इंडस्ट्री में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। फिल्म को एक कला है, उसमें कलाकार होते हैं, उसको इंडस्ट्री के अंदर में नहीं लाना चाहिए, उसको लाना चाहिए कला और संस्कृति के अंदर में। तो इसलिए कि मनुष्य की जो एक सूक्ष्म भावनाएं हैं, उनका कला, उसको तो मानव कल्याण के लिए लगाना चाहिए, न कि पैसा कमाने के लिए। इसीलिए व्यवस्था आज वर्तमान समय में जब लक्ष्मी की व्यवस्था का मतलब धन की प्रधानता हो गई है, इसलिए सारी क्राइसिस हो गई है। सारे जगह जाकर देखिए कितनी क्राइसिस हो रही है, बहुत बड़ी क्राइसिस है। आप उससे उबारना करने के लिए, उबार करने के लिए ही श्री आनंद मूर्ति जी ने ही व्यवस्था की बात कही है, वह है प्राउत। और प्राउत को जानना चाहिए लोगों को। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज में क्या संदेश देते हैं? हम इस माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो मनुष्यत्व है मनुष्य का, उसको किसी भी हालत में छोड़े नहीं, और वो तभी संभव है जब धर्म के पथ पर चलें, अध्यात्म के पथ पर चलें, और जीवन में इसको अपने अभिन्न अंग बनाएं। क्योंकि जब तक से मानवता नहीं रहेगी तो फिर समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्यार मोहब्बत खत्म हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि हर मनुष्य धर्म के पथ पर चले, और मनुष्यों का धर्म एक है, दो नहीं हो सकता है। मानव का धर्म एक ही है, वह है शाश्वत, वह है भागवत धर्म, वह है शिव के प्रदत्त सनातन धर्म। ये विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी, सामाजिक आंदोलन और आध्यात्मिकता। आचार्य वंदनानंद अवधूत जी इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थे, और उन्होंने बहुत ही सुविस्तृत ढंग से आध्यात्मिकता के महत्व को प्रतिपादित किया है। बहुत ये सवाल आता है कि बिना धन के, बिना कैरियर के, बिना आर्थिक उन्नति के कहाँ हम लक्ष्मी सरस्वती जी की और अन्य चीज़ों की आराधना करें। तो आज हमारे समाज में इसकी महत्ता तो दिख रही है, सब दूर देख ही रहे हैं। पर अगर हम इसके परिणति की ओर जाएं तो कुछ समाज ऐसे भी हैं, यूरोपियन समाज या अमेरिकन समाज,
जिन्होंने इस अवधारणा के शीर्ष पे पहुंचे हैं। मतलब वहाँ इंडिविजुअल नागरिक सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, कैरियर की सिक्योरिटी ऑप्टिमम है। पर देखेंगे कि क्या वो समाज सुखी है, क्या नहीं है सुखी। वहां हर एमबीए को नौकरी है, हर 60 एज के बाद को सोशल सिक्योरिटी है, अंतिम तक चिकित्सा की सर्वोत्तम सुविधाएं। तो ये अगर समग्र दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं उस आर्थिक उन्नति के चरम के बावजूद भी सुख मिल जाएगा, सार्वभौमिक आनंद की उपलब्धि हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो आज का जो गोष्ठी थी उसमें हमने आचार्य वंदनानंद जी अवधूत ने जो संदेश दिया है वो समग्र विश्व को उसके इतिहास से लेकर के, शिव से लेकर के आज तक का और आज से लेकर के भविष्य तक का जो एक बुद्धिजीवी मानसिकता में जो चर्चा होती है आध्यात्मिकता को लेकर के, सामाजिक आंदोलन को लेकर के, उसकी दृष्टि प्रदान करने का इस संगोष्ठी के माध्यम से हमने एक प्रयास किया है। डॉक्टर साहब, आपने बातें की कि नौकरी और परिवार, अध्यात्म, ये आपने करते हुए घर में करिए, जिम्मेदारी निभाइए और घर में पूजा करिए। लेकिन जो सामाजिक आंदोलन की बात होती है या समाज में जो समय, धन, ऊर्जा देने की बात होती है, लोग उससे बचते जा रहे हैं या कमतर देख रहे हैं या प्रेरणा नहीं मिल पा रही, ऐसा क्यों, क्या लगता है इसको? देखिए, जो भोगवादी अवधारणा है, उपभोक्तावादी संस्कृति है, जिसके कारण हम सब उसके शिकार हैं और बहुत तेज़ी से ये चल रहा है। उसमें हमको ये लगता है कि मेरा सुख अगर संतुष्ट हो जाए तो मेरा लक्ष्य सिर्फ वहीं तक है। और ये अगर समझ में आएगा, विज्ञान भी समझा रहा है भाई कि प्रकृति अगर अच्छी नहीं रहेगी तो मानव जाति अच्छी नहीं रहेगी। अगर समाज में सब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा तो अराजकता बढ़ेगी। तो ये कोई भी विचारशील व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि सिर्फ अपने संतुष्टि, अपने लाभ के लिए अगर वो चिंतन करेगा तो वो जिस समाज में रह रहा है, समाज में वो अच्छे तरीके से नहीं रह पाएगा। एक डॉक्टर होने के नाते मैंने ये भी महसूस किया है कि हम एक चैम्बर में बैठ कर के मरीज का तो हम इलाज कर सकते हैं, उसकी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं, पर वो शॉर्ट टर्म है। समझिए कि अगर किसी व्यक्ति का परिवेश में दूषित पानी उपलब्ध है तो उस पानी की बीमारी को लेकर के आ रहा है, मैं या कोई भी डॉक्टर सिर्फ उसको दवा दे सकता है। उस पानी का संबंध में तो उसको सामाजिक संदर्भों में आकर के ही उसका उपाय करना पड़ेगा। या इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे हमने कोरोना के समय में देखा, कोरोना में एक इंडिविजुअल क्राइसिस तो थी, पर वो चूंकि कोरोना में आप पूरा विश्व इंटरकनेक्टेड था, तो ऐसा नहीं कि कोरोना को सिर्फ डॉक्टर्स ही लड़ रहे थे कोरोना के खिलाफ या सिर्फ मरीज ही, पूरा समाज, पूरा देश एक साथ आकर के सेवा की भावना से किया। तब भी हमको तकलीफ हुई है, पर हम उससे उबरने में सफल हुए। तो कलेक्टिव एफर्ट से ही किसी भी चीज़ में समग्र प्रगति हो सकती है। एक व्यक्ति को इंडिविजुअल भावना से ऊपर उठ करके सोचने का, सब दूर अतीत में भी ये काम बुद्धिजीवी वर्ग करता था। आज हमारा ये समय है, आज इस समय में हम हमारे वंदनानंद अवधूत जी, आदरणीय चौहान जी और सब लोग, हमारे साथी लोग मिलकर के इस प्रयास को कर रहे हैं।